मुलायम सिंह यादव और बीजेपी राजनीति के दो छोर पर हमेशा खड़े हुए नजर आए, एक खांटी समाजवादी और दूसरे में हिंदुत्व की आग। आपको याद होगा 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह यादव को 56 इंच के सीने वाली बात से ललकारा था, लेकिन पीएम मोदी और मुलायम सिंह यादव के बीच एक अपनत्व का रिश्ता हमेशा बना रहा। राजनीति की खुरदुरी जमीन पर मखमली एहसास वाले रिश्ते कैसे पलते हैं, कैसे पनपते हैं, उसको समझने के लिए आप पीएम मोदी और मुलायम सिंह यादव के इस रिश्ते को समझिए जरा। प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। पीएम मोदी और मुलायम सिंह यादव सियासत की दो अलग अलग धाराएं थी, लेकिन कई मौकों पर दोनों का मिलन हुआ और जब नेताजी की आवाज खामोश हुई उस वक्त पीएम मोदी गुजरात के भरूच में थे। उन्होंने वहीं से श्रद्धांजलि दी। 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी वो इस देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मुलायम के बारे में पीएम मोदी 7 मिनट तक धारा प्रवाह बोलते रहे, उनके बड़प्पन का बखान किया, लेकिन आखिर में जिस वाकये का जिक्र किया वो अमिट रहेगा। सुनिए 13 फरवरी 2019 को संसद के भीतर दिया मुलायम सिंह यादव का वो पूरा बयान जो पीएम को कंठस्थ है। आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इसका इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, मुलायम सिंह यादव दोनों के करीब रहते थे। उनके स्वभाव पर सियासी स्वार्थ हावी नहीं होता था। 2014 में मुलायम सिंह यादव की नजर खुद दिल्ली पर थी, लेकिन बतौर बीजेपी की पीएम उम्मीदवार जब मोदी ने उन्हें फोन किया था तब नेताजी ने बिना देर किए उन्हें आशीर्वाद दिया था। जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। सियासी हिस्ट्री मुलायम की केमिस्ट्री की कहानियों से पटी पड़ी है और इसकी मिसाल देखी मई 2017 में। मंच योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के लिए सजा था, लेकिन तभी मुलायम सिंह यादव और पीएम मोदी के मिलन की ये तस्वीर आई। ये गुफ्तगू छोटी थी, लेकिन इसके बड़े सियासी संकेत निकाले गए, खासतौर पर तब जब मुलायम सिंह यादव ने मंच के एक कोने में खड़े अखिलेश को बुलाकर पीएम मोदी से मिलवाया और चुनावी नाराजगियों को झटके में खत्म कर दिया। मुलायम ने जब जब याद किया पीएम आए,
2015 में पोते तेज प्रताप की शादी का निमंत्रण भी जब मुलायम ने पीएम को दिया था, तब पीएम सैफई पहुंचे थे और कार्यक्रम के दौरान मुलायम सिंह के साथ ही नजर आए। वर वधू को आशीर्वाद देने के बाद मुलायम सिंह की इजाजत से ही पीएम मोदी दिल्ली लौटे थे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।